हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th कंप्यूटर हाइपरलिंक की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। पहला चैप्टर हम कर चुके हैं, तो इसमें जानेंगे विंडोज 7 के बारे में, या फिर विंडोज कह सकते हैं आप डायरेक्टली कि विंडोज के बारे में कुछ ना कुछ हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। विंडोज हैज सिंप्लीफाइड द टास्क ऑफ मैनेजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर काम करना विंडोज की वजह से काफी हद तक आसान हो गया है, यानी कि विंडोज ने काफी हमें फीचर प्रोवाइड किए हैं जिसकी वजह से काम करना आसान होता है हमें। द डेटा इन अ कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा होता है, किसी भी टाइप का डेटा, चाहे वो ऑडियो सॉन्ग्स हो, वीडियो सॉन्ग्स हो, कोई भी फाइल है, डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ फाइल है, या फिर कोई फोल्डर है, वो सारा मतलब जो डेटा है वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया जाता है, या तो फाइल में होगा या फोल्डर के रूप में होगा। तो उसी में पहला कंपोनेंट निकल के आता है फाइल। फाइल क्या होती है? अ फाइल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन विंडोज दैट एनेबल्स अ कंप्यूटर टू डिस्टिंग्विश वन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर। एक फाइल क्या चीज होती है? स्टोरेज की बेसिक यूनिट होती है विंडोज के अंदर। यानी कि हम चाहे ऑडियो सॉन्ग कहते हैं या वीडियो सॉन्ग कहते हैं, कोई पीडीएफ फाइल कहते हैं, पीडीएफ होती है जो, वो सभी क्या कहलाती हैं? विंडोज के अंदर वो फाइल के रूप में गिनी जाती हैं, जो कि एक इंफॉर्मेशन या दूसरी इंफॉर्मेशन हमें जिससे पता चलती रहती है। When you use a program or application to do some work, you can save your work as a file on the computer by specifying a name to it. जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं किसी एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन अब किस तरह की हो सकती है? MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस हो गया, MS एक्सेस हो गया, उसके अलावा आप पेंट वगैरह यूज करते हैं। तो जब भी आप इसमें कुछ ना कुछ बनाते हैं, उसके बाद उसे सेव करते हैं, तो वो सेव किया हुआ जो प्रोडक्ट होता है उसे हम फाइल के नाम से जानते हैं, या हमें उसका कुछ ना कुछ नेम देना होता है, वो एक्चुअली फाइल ही होती है। अब आगे क्या है? द फाइल कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, द मेन फाइल नेम एंड इट्स एक्सटेंशन। अब जो फाइल नेम होती है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। अब दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो उसका फाइल नेम होता है और दूसरा होता है उसका एक्सटेंशन। अब फाइल का नेम तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी रख सकते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है? सो द फाइल एक्सटेंशन इज ऑफ 3 कैरेक्टर्स। अब किसी भी फाइल का जो एक्सटेंशन है वो हद से ज्यादा 3 कैरेक्टर्स तक का होता है, लेकिन अगर हम विंडोज 7 के अंदर बात करें तो ये 4 कैरेक्टर्स का होता है। बेसिक फाइल का जो एक्सटेंशन है वो 3 कैरेक्टर्स का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। A file name extension is a set of characters that helps Windows to understand what kind of information is stored in the file and which application should open it. अब एक फाइल के एक्सटेंशन से हमें क्या चीज पता लगती है? जो भी उसके कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जैसे .pdf, .doc, .xl, xs, और उसके अलावा हो गया हमारे कुछ भी और .pptx वगैरह, या .mp3, .mp4। इससे हमें क्या पता चलता है एक्सटेंशन से कि ये फाइल किस तरह की है और इसके लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज की जाएगी इसे ओपन करने के लिए। जैसे .doc नाम की फाइल होगी तो वो MS वर्ड के अंदर ओपन होगी। .xl, xs ये वाली फाइल होगी तो वो MS एक्सेल के अंदर ओपन होगी। .pptx वाली फाइल होगी वो हमारे कह सकते हैं हम पावर पॉइंट के अंदर ओपन होगी। .pdf फाइल होगी तो वो PDF व्यूवर के अंदर ओपन होगी। .mp3 फाइल है तो वो ऑडियो प्लेयर के अंदर ओपन होगी। .mp4 फाइल है तो वो वीडियो प्लेयर के अंदर ओपन होगी। तो ये सारे एक्सटेंशन से ही हमें पता चलता है कि वो फाइल किस टाइप की है और उसे खोलने के लिए हमें किस तरह की एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी। इट इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन बिकॉज इट अपीयर्स एट द एंड ऑफ द फाइल नेम। फॉलोइंग अ पीरियड अ फाइल नेम कैन हैव अप टू 255 कैरेक्टर्स। अब हमें आगे बताते हैं कि इसे एक्सटेंशन इसी वजह से जाना जाता है क्योंकि ये फाइल के एंड में आता है बिल्कुल, और इससे जस्ट पहले क्या लगा होता है? एक पीरियड लगा होता है, यानी कि एक फुल स्टॉप लगा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, माई फाइल .doc, तो .doc से पहले डॉट लगा हुआ है जिसे हम पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ऊपर ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका ही नाम देख लीजिए, हाइपरलिंक बुक 7 चैप्टर 1 and 2 .pdf, यानी कि ये PDF फाइल है। PDF से पहले डॉट लगा हुआ है यानी कि पीरियड लगा हुआ है। तो यहीं पर हमें बताते हैं कि एक फाइल का जो नेम है वो हद से ज्यादा 255 कैरेक्टर्स का ही हो सकता है। अब एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? इन द फाइल नेम माई फाइल .doc द एक्सटेंशन इज .doc।
अब एक फाइल का नाम दिया आपको myfile.doc, उसमें एक्सटेंशन क्या दिया गया है, एक्सटेंशन है .doc। इट टेल्स विंडोज दैट दिस इज अ डॉक्यूमेंट फाइल दैट कैन बी ओपन्ड बाय द प्रोग्राम associated with the extension such as MS Word। अब .doc जो एक्सटेंशन है वो विंडोज को क्या बताएगा कि ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है और ये एक इस तरह का एक्सटेंशन है जो कि MS Word की फाइल्स या MS Word एप्लीकेशन में ही खुलेगा। अब फाइल के बाद आता है फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, फोल्डर होता है जिसमें हम किसी भी तरह की फाइल को या किसी भी तरह के प्रोडक्ट को सेव करते हैं या फिर रखते हैं। सो अ फोल्डर इज लाइक अ फाइल कैबिनेट इन विच यू कैन स्टोर फाइल्स। एक फोल्डर क्या होता है, एक फाइल का कैबिनेट होता है जिसमें कि काफी सारी फाइल्स को हम स्टोर करते हैं। इफ यू पुट थाउजेंड्स ऑफ पेपर फाइल्स ऑन समवन्स डेस्क इट वुड बी वर्चुअली इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी पर्टिकुलर फाइल व्हेन यू नीड इट। अब यहाँ पर ये एग्जांपल दिया गया है हमें कि मान लीजिए आपके पास लगभग 1000 फाइल्स पड़ी हैं, 1000 पेपर्स पड़े हैं, वो आपने किसी के डेस्क पर सीधा ही रख दिए और बाद में आपको किसी पर्टिकुलर फाइल या पेपर की नीड है तो आपको उसे ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई पीपल ऑफन स्टोर पेपर फाइल्स इन फोल्डर्स इनसाइड अ फिलिंग कैबिनेट। इसीलिए लोग फाइल्स को एक फोल्डर के अंदर रखते हैं ताकि उन्हें ढूंढना आसान हो जाए। अरेंजिंग फाइल्स इनटू लॉजिकल ग्रुप्स मेक्स इट इजी टू लोकेट एनी पर्टिकुलर फाइल। अब इन फाइल्स को ग्रुप्स में अरेंज करना या किसी पर्टिकुलर फाइल को किसी पर्टिकुलर फोल्डर में रखना ही लोकेट करना कहलाता है। अब आपको इसका बेसिक सा एग्जांपल दूं कि आप स्कूल जाते हैं तो सभी अपना बैग लेकर जाते हैं, बैग के अंदर नोटबुक्स और बुक्स होती हैं। अब मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि अपने जो बैग्स हैं वो बाहर रख दीजिए और अपनी नोटबुक और बुक्स जो हैं वो टेबल पर रख लीजिए। अब 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, सभी ने एक ही टेबल पर सारे बुक्स और नोटबुक्स रख दिए हैं, तब उसमें से किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो नोटबुक या बुक है वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप बैग लेकर जाते हैं जिसे कि हम फोल्डर कह सकते हैं, ताकि आप अपने बैग को पहचान सकें और उसमें से अपनी जो नोटबुक्स और बुक्स हैं वो आसानी से ढूंढ सकें। तो हम बैग को फोल्डर मान सकते हैं। अब आगे क्या आता है, फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर वर्क एग्जैक्टली द सेम वे, दिस इज व्हाट अ टिपिकल फोल्डर आइकन लुक लाइक। अब फोल्डर्स हमारे कंप्यूटर में काफी अच्छी तरह से काम करते हैं। मैंने अभी आपको बैग का एग्जांपल दिया है, जस्ट सेम फोल्डर का काम होता है। जैसे नोटबुक को फाइल मान लीजिए और बैग को फोल्डर मान लीजिए। अब इस तरह का जो आइकन है वो एक फोल्डर का होता है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है जिस पर मैं क्लिक कर रहा हूं अभी। तो हमें फिगर 2.1 के अंदर एक फाइल का भी दिखाया हुआ है और एक फोल्डर का भी दिखाया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। The folder not only holds files but they can also hold other folders। अब एक और नई बात आती है कि फोल्डर के अंदर केवल फाइल को स्टोर नहीं कर सकते हम, फोल्डर के अंदर फोल्डर को भी सेव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बैग है तो बैग के अंदर आप ज्योमेट्री बॉक्स भी रख सकते हैं और ज्योमेट्री बॉक्स में फाइल्स जैसे कि पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये सभी चीजें आप रख सकते हैं। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज यूजुअली कॉल्ड अ सब फोल्डर। अब एक फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा, उसे हम किस नाम से जानेंगे, सब फोल्डर के रूप में जानेंगे। यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ सब फोल्डर्स। अब आप जितना चाहे उतने सब फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड ईच कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ फाइल्स एंड एडिशनल सब फोल्डर्स। और हर एक सब फोल्डर के अंदर भी आप जितनी मर्जी फाइल्स रख सकते हैं या फिर जितने मर्जी एडिशनल सब फोल्डर्स भी स्टोर कर सकते हैं। फोल्डर्स डू नॉट हैव एनी एक्सटेंशन। अब नई बात निकल के आती है कि फोल्डर का कोई भी एक्सटेंशन नहीं होता है। They may contain different type of files such as documents, music, pictures, videos and programs etc। अब फोल्डर्स के अंदर हम क्या क्या चीज स्टोर कर सकते हैं, कई तरह की फाइल्स जैसे कि डॉक्यूमेंट, म्यूजिक हो गया, पिक्चर्स, वीडियोस, प्रोग्राम्स, ये सभी चीजें हम फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब बात आती है स्टार्टिंग विंडोज एक्सप्लोरर, या विंडोज एक्सप्लोरर को फाइल एक्सप्लोरर के नाम से भी जाना जाता है। सो वी कैन ओपन विंडोज एक्सप्लोरर इन 2 ways। अब यहाँ पर 2 तरीके बताए गए हैं, या तो आप राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्ट ओपन विंडोज एक्सप्लोरर ऑप्शन, कि या तो स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए और वहां पर ओपन विंडोज एक्सप्लोरर का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर हमें दूसरा तरीका बताया गया है, स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पर जाइए, ऑल प्रोग्राम्स, एक्सेसरीज, या फिर एक्सेसरीज के बाद विंडोज एक्सप्लोरर। तो एक और तरीका बता देता हूं, यहाँ पर जो सर्च बार होता है इसमें आप एक्सप्लोरर सर्च करेंगे तो आपको ये देखिए फाइल एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर नाम से ऑप्शन दिखाई देगा, उसे आपको ओपन करना है तो आपका जो एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं आगे। द विंडो ऑफ विंडो एक्सप्लोरर इज डिवाइडेड इनटू टू पेन्स। अब विंडोज एक्सप्लोरर की जो विंडो होती है यानी कि जो स्क्रीन होती है वो दो भागों में डिवाइड होती है, दो पेन्स में डिवाइड होती है, लेफ्ट एंड राइट। अब इन दो पेन्स का नाम क्या होता है? लेफ्ट एंड राइट। द लेफ्ट पेन डिस्प्लेज द डिस्क ड्राइव्स एंड फोल्डर्स इन अ हायरार्किकल ऑर्डर। अब जो लेफ्ट पेन होता है उसके अंदर हमें डिस्क ड्राइव्स और फोल्डर्स जो है वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में दिखाई देते हैं। आपको दिखा देता हूं, अभी मैं विंडोज एक्सप्लोरर का जो मैंने फोल्डर है वो अभी ओपन किया था। तो इसमें देखिए ये जहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं तो क्लिक के लेफ्ट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है वो है लेफ्ट पेन, जिसमें कि डिस्क की ड्राइव्स और फोल्डर्स जो हैं वो सभी दिखाई दे रहे हैं। और राइट साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है? जो भी हमने जिस भी डिस्क पे या जिस भी फोल्डर पे क्लिक कर रखा है उसके अंदर आने वाली फाइल्स हमें दिखाई दे रही हैं। सो द राइट पेन डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ ड्राइव फोल्डर दैट इज सेलेक्टेड इन द लेफ्ट पेन। जैसे मैंने भी आपको बताया कि लेफ्ट पेन के अंदर जो मैं फोल्डर सेलेक्ट करूंगा, राइट पेन में उसके अंदर का डेटा जो है वो मुझे दिखाई देगा। यू विल फाइंड द आइकन एंड साइंस प्लेस्ड बिफोर द डिस्क ड्राइव और फोल्डर नेम। अब आपके सामने कुछ साइंस या सिंबल्स आएंगे जो कि आपको दिखाएंगे कि वो डिस्क ड्राइव है और उसके अंदर कोई फोल्डर वगैरह है या नहीं। तो पहला साइन दे रखा है, द साइन इंडिकेट्स दैट अ फोल्डर कंटेन्स सब फोल्डर्स। अब इस तरह का जो साइन होगा वो हमें क्या दिखाएगा कि इसके अंदर और सब फोल्डर्स हैं। क्लिकिंग द साइन विल डिस्प्ले द सब फोल्डर्स इनसाइड द फोल्डर एंड साइन चेंजेस टू द अदर साइन। तो अगर आप इस तरह के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके सब फोल्डर्स दिखाई देने लग जाएंगे और इसके जो साइन है वो इसमें बदल जाएगा जिस पर अभी मैं क्लिक कर रहा हूं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग। अब इस प्रोसेस को एक्सपेंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इफ यू क्लिक द साइन द एक्सपेंडेड सब फोल्डर कोलैप्स बैक। अगर आप इस तरह के साइन पर क्लिक करेंगे तो जो फोल्डर्स जो है खुले हैं अभी वो वापस से कोलैप्स बैक कर जाएंगे, यानी कि वापस से बंद हो जाएंगे। ये एक एग्जांपल दिया है तो चलिए देख ही लेते हैं। तो यहां पर मैं ड्राइव ओपन कर लेता हूं। मान लीजिए मैंने विंडोज SSD सी ड्राइव ओपन कर ली, तो ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इस पे क्लिक किया तो इसके अंदर आने वाले सभी फोल्डर्स जो है मेरे सामने आ गए और इसका आइकन भी देख लीजिए जो है वो चेंज हो गया है। अब वापस से इस पे मैंने क्लिक किया तो इसका साइन जो है वो वापस से कोलैप्स बैक कर गया और इसके अंदर दिखने वाले सभी फोल्डर्स जो हैं वो यहाँ से गायब कर दिए गए हैं। तो इस तरह से काम करते हैं। तो जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो तो है हमारे सामने राइट पेन, और जिस पर अभी क्लिक कर रहा हूँ उससे लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो है लेफ्ट पेन जिसमें डिस्क या ड्राइव्स आते हैं। राइट पेन में क्या आता है? यानी राइट पेन में आता है जो हमने लेफ्ट पेन में डिस्क या ड्राइव को क्लिक किया है उसके अंदर आने वाले सभी के सभी फोल्डर्स या फाइल्स। अब लेट्स नो मोर दिया हुआ है। इन MS ऑफिस द विड्थ ऑफ अ फाइल एक्सटेंशन इज 4 कैरेक्टर्स। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था विंडोज 7 के अंदर MS ऑफिस 2007 के अंदर जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो 4 कैरेक्टर्स का होता है। जैसे एग्जांपल दिया .docx, ये तो डॉक्यूमेंट फाइल MS वर्ड के अंदर ओपन होती है, और .xlsx ये होती है एक्सेल की फाइल जो कि MS एक्सेल के अंदर ओपन होती है। एक और लेट्स नो मोर है। लाइब्रेरी इज अ काइंड ऑफ फोल्डर इन विंडोज 7 यूज्ड टू मैनेज डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड अदर फाइल्स। अब लाइब्रेरी नाम से एक फोल्डर होता है, यानी कि एक टाइप का फोल्डर होता है विंडोज 7 के अंदर जिसके अंदर डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स और अदर फाइल्स को हम स्टोर करके रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम व्यूइंग फाइल्स और फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स को हम किस तरह से देख सकते हैं, यानी कि उनको देखने का तरीका क्या क्या हो सकता है। उससे पहले यहाँ पर एक लेट्स नो मोर दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। यू कैन लोकेट योर फाइल्स एंड फोल्डर्स आइदर इन डॉक्यूमेंट फोल्डर और विंडोज एक्सप्लोरर। तो आप अपने फाइल्स को या फोल्डर्स को या तो डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में स्टोर कर सकते हैं आसानी से, या फिर विंडोज एक्सप्लोरर में स्टोर कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े। अब वापस से बढ़ते हैं व्यूइंग फाइल्स और फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स को किस किस तरह से हम देख सकते हैं। Windows provides many ways to arrange and identify your files while you are viewing them. अब Windows हमें काफी तरीके प्रोवाइड करता है जिससे कि हम अपनी फाइल्स या फोल्डर्स को देख सकें। The information can be viewed in different modes by clicking on more options drop down arrow located on the toolbar. अब मोर ऑप्शंस नाम से टूल बार में एक ऑप्शन दिया होता है, उस पर क्लिक करने से आपको काफी सारे मोड्स जो हैं वो दिखाई देंगे जिससे कि आप फाइल या फोल्डर का पैटर्न चेंज कर सकते हैं। तो आपको वो दिखाई देता हूं मैं। हमने विंडोज वाला फोल्डर जो है खोला हुआ था, तो इसमें
हम चेक कर सकते हैं कि हम किस तरह से एक फाइल को या फोल्डर को देखना चाहते हैं। तो ये व्यू वाले ऑप्शन में हमें मिलेंगे ऑप्शन। ये देखिए, ये इसकी लेआउट होती है, चाहे एक्स्ट्रा लार्ज आइकन कीजिए, स्मॉल आइकन कीजिए, टाइल्स वाले व्यू पर जाइए, कंटेंट वाले पर जाइए, लिस्ट पर जाइए, लार्ज आइकन्स पर जाइए, मीडियम आइकन्स पर जाइए या डिटेल्स पर जाइए। तो इससे आपको काफी सारा व्यू देखने को मिल जाता है। एक्स्ट्रा लार्ज में हमें बड़े बड़े आइकन्स दिखाई देंगे फाइल्स के और फोल्डर्स के। स्मॉल आइकन पे हमें छोटे छोटे आइकन्स दिखाई देंगे, उसके अंदर का डेटा नहीं दिखाई देगा। एक्स्ट्रा लार्ज में और लार्ज में हमें उसके अंदर की थोड़े थोड़े फाइल्स के प्रीव्यू मिल जाता है। मीडियम आइकन्स के अंदर भी थोड़ा सा प्रीव्यू मिल जाता है, बट वो फोल्डर्स जो हैं वो छोटे हो जाते हैं। स्मॉल आइकन्स के अंदर हमें प्रीव्यू तक दिखाई नहीं देता, बस नाम दिखाई देता है फोल्डर का या फाइल का, और छोटा सा आइकन दिखाई देता है। लिस्ट व्यू के अंदर हमें एक लिस्ट के रूप में सारा कुछ दिखाई देता है एज इट इज स्मॉल आइकन्स। डिटेल्स व्यू के अंदर हमें फाइल या फोल्डर का नेम, उसका हल्का सा आइकन, उसकी डेट, उसका टाइप, ये सारा कुछ, उसका साइज, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। टाइल्स व्यू के अंदर हमें जैसे हमने मीडियम आइकन्स देखे थे उसी तरह प्रीव्यू दिखाई देता है, बट एक टाइल के रूप में दिखाई देता है। कंटेंट व्यू के अंदर हमें उसकी डेट, टाइम वगैरह ये सारी चीजें दिखाई देते हैं। हल्का सा थंबनेल प्रीव्यू दिखाई देता है आइकन का, और हमें नाम दिखाई देता है फाइल या फोल्डर का। और चलिए अब पढ़ लेते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा बता तो दिया ही है मैंने। तो स्मॉल आइकन व्यू, इट डिस्प्लेज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स एज स्मॉल आइकन्स विदाउट अ प्रीव्यू ऑफ इट्स कंटेंट। स्मॉल आइकन व्यू हमें क्या दिखाते हैं, फाइल या फोल्डर का छोटा सा आइकन दिखाते हैं, और इसमें कोई भी प्रीव्यू नहीं आता। विदाउट अ प्रीव्यू द फाइल नेम इज डिस्प्लेज नेक्स्ट टू द आइकन, और इसमें जो फाइल का नेम है वो आइकन के जस्ट बाद दिखाई देता है, जैसे कि फिगर 2.2 में आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट है मीडियम आइकन व्यू, इट डिस्प्लेज द फाइल्स एंड फोल्डर एज मीडियम साइज्ड आइकन्स। अब मीडियम आइकन व्यू के अंदर हमें मीडियम साइज के आइकन दिखाई देते हैं फाइल्स या फोल्डर्स के, जैसे कि 2.3 फिगर में दिखाई दे रहा है। गिविंग यू अ बेटर आइडिया ऑफ द फाइल कंटेंट, इसमें हमें आइडिया मिल जाता है कि फाइल किस तरह की हो सकती है, फोल्डर किस तरह का हो सकता है, यानी कि उसमें क्या क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट है टाइल्स व्यू। टाइल्स व्यू फिगर 2.4 में देख लीजिए, इस तरह से दिखाई देते हैं, आपको मैंने करके भी दिखाया था। और टाइल्स व्यू के अंदर क्या है, इट डिस्प्लेज फाइल्स एंड फोल्डर्स एज मीडियम साइज आइकन्स। अब ये भी हमें मीडियम साइज आइकन की तरह ही दिखाई देते हैं, फोल्डर या फाइल। इट ऑल्सो डिस्प्लेज द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द फाइल प्रेजेंट सच एज इट्स साइज एंड टाइप। इसमें हमें थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिखाई देती है, जैसे उसका साइज, टाइप, फाइल का टाइप वगैरह, ये चीजें दिखाई देती हैं। अब नेक्स्ट है लिस्ट व्यू, जैसे कि फिगर 2.5 में आपको दिखाई दे रहा है, एक लिस्ट के रूप में सारी चीजें आ जाती हैं। लिस्ट व्यू डिस्प्लेज द कंटेंट्स एज अ लिस्ट ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स नेम प्रेसिडेड बाय स्मॉल आइकन्स। अब लिस्ट व्यू के अंदर हमें फाइल या फोल्डर दिखाई देते हैं, और इसमें छोटे छोटे आइकन होते हैं, उसके आगे उन फाइल का नाम लिखा होता है। दिस व्यू इज यूजफुल इफ योर फोल्डर कंटेन्स मैनी फाइल्स एंड यू वांट टू स्कैन द लिस्ट फॉर अ फाइल नेम। अब ये वाला लिस्ट व्यू हमारे किस लिए काम आता है, ताकि जब आपके फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, उसमें आप जल्दी से किसी फाइल को फिगर आउट कर सकें, ढूंढ सकें, इसमें काम आते हैं। यू कैन सॉर्ट योर फाइल्स एंड फोल्डर्स इन दिस व्यू। अब अपनी फाइल या फोल्डर को इस व्यू के अंदर आप सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि आसानी से ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिटेल व्यू। डिटेल व्यू प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फाइल्स इंक्लूडिंग नेम, टाइप, साइज एंड डेट मॉडिफाइड। डिटेल व्यू के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसका नेम, टाइप, फाइल का टाइप आ जाता है, साइज आ जाता है, उसकी डेट वगैरह, ये सारी चीजें हमें डिटेल व्यू के अंदर देखने को मिलती हैं। लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स व्यू। लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज आइकन व्यू के अंदर क्या आता है, दे डिस्प्ले लार्ज एंड जायंटिक आइकन्स ऑफ द फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब ये लार्ज आइकन, बड़े बड़े आइकन्स दिखाई देते हैं हमें इसमें फाइल के या फोल्डर के। दीज टू कैन बी वेरी यूजफुल व्हेन वर्किंग विद इमेजेस एंड वीडियोस। अब ये दोनों बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं जब हम इमेज या फिर वीडियो फाइल्स को स्कैन कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, ताकि हमें ज्यादा ढूंढना ना पड़े उन फाइल्स को, आसानी से हम प्रीव्यू से ही उसका देख सकें। इसमें लास्ट आता है कंटेंट व्यू। It displays each file and folder on a separate row along with their detailed information like date, modified, size, author, etc. Content view के अंदर फाइल या फोल्डर का सेपरेट रो बनी होती है, जिसमें कि डेट, साइज, ऑथर का नेम वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। डिटेल व्यू की तरह ही कंटेंट व्यू दिखाई देता है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फाइंडिंग अ फाइल और फोल्डर। एक फाइल या फोल्डर को हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं।
विंडोज ऑफर अ नंबर ऑफ वेज टू फाइंड फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब विंडोज से हमें बहुत ही हेल्प मिलती है ताकि हम आसानी से अपने फाइल या फोल्डर को ढूंढ सकें। सर्च बॉक्स ऑफर्स द मोस्ट डायरेक्ट वे टू लोकेट अ फाइल। अब सर्च बॉक्स इसमें जो यूज होता है वो काफी ज्यादा हद तक हमें हेल्प करता है किसी भी फाइल को ढूंढने में। आपको मेरी स्क्रीन पर भी सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा होगा विंडोज आइकन के जस्ट राइट साइड में। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप से पहले ये क्या दिया गया है, यू आर लुकिंग फॉर कॉमन फाइल्स टाइप। अब हम सर्च बॉक्स का यूज कब करेंगे, जब हम कॉमन टाइप फाइल ढूंढ रहे हो। यू रिमेंबर ऑल और पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर यू वांट टू फाइंड। अगर आपको उस फाइल का पूरा नाम ध्यान है तो पूरा नाम यूज कर लीजिए, या फिर फाइल या फोल्डर का हल्का सा पार्ट याद है, नाम याद है, तो वो लिखकर भी आप अपनी फाइल को या फोल्डर को ढूंढ सकते हैं। यू नो द डेट व्हेन यू लास्ट मॉडिफाइड ए फाइल। अगर आपको उसकी डेट ध्यान है कि कौन सी डेट को बनाया था तो वो डेट लिख दीजिए वहां पर, ताकि उस डेट को जो जो फाइल आपके कंप्यूटर में बनी होंगी या सेव हुई होंगी वो सारी आपके सामने शो हो जाएंगी। तो इसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उन स्टेप्स को पढ़ते हैं। इसके लिए हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। यू विल फाइंड द सर्च बॉक्स लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेन। अब आपको बिल्कुल सर्च बॉक्स दिखाई देगा स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर। टाइप ईदर अ पार्ट ऑफ कंप्लीट नेम और द फाइल और फोल्डर। या तो आप फाइल या फोल्डर का पूरा नाम लिख दीजिए या थोड़ा सा नाम लिख दीजिए, और टाइप अ वर्ड और फ्रेज दैट इज प्रेजेंट इन द फाइल। या फिर उस फाइल का छोटा सा नाम वगैरह लिख दीजिए जो कि आपको ध्यान है, या टाइप लिख दीजिए कि कौन सी टाइप की फाइल है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, एज यू टाइप द आइटम्स दैट मैचेस योर टेक्स्ट विल अपीयर ऑन द स्टार्ट मेन्यू। जैसे ही आप वहां पर लिखेंगे तो सर्च बॉक्स के अंदर स्टार्ट मेन्यू में आपको वो टेक्स्ट दिखाई देने लग जाएगा, जो भी आपने लिखा है उससे रिलेटेड सर्च दिखाई देने लग जाएंगे। क्लिक ऑन द डिजायर्ड फाइल या फोल्डर, इट विल ओपन इन अ न्यू विंडो। अब जो भी फाइल या फोल्डर आपको ओपन करनी है उस पर क्लिक कीजिए, आपको वो नई विंडो के अंदर दिखाई देंगे। क्लिक ऑन सी मोर रिजल्ट्स लिंक टू गेट अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ सर्च फाइल फोल्डर्स, द सर्च रिजल्ट विंडो विल ओपन। अब इसमें सी मोर रिजल्ट्स का अगर आपको ऑप्शन दिखाई देता है तो उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि उससे मिलने वाले सभी जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दिखाई दें। नाउ जस्ट क्लिक ऑन सर्च रिजल्ट टू ओपन इट। अब जो भी रिजल्ट आप देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं। ये जो सर्च बॉक्स है इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं हाइपरलिंक नाम से जो भी रिजल्ट है वो ओपन करना चाहता हूं, तो हाइपरलिंक मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सी वेब रिजल्ट वाले पे मैंने क्लिक कर दिया तो हाइपरलिंक से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट होंगे वो मुझे दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, ये ऑनलाइन काम कर रहा है, सॉरी। तो अगर आप कोई भी फाइल या फोल्डर सर्च करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने हाइपरलिंक ही लिख दिया वापस से। तो हाइपरलिंक नाम से मुझे फाइल दिखाई दे रही है जिसमें इसकी डेट और इसका टाइम वगैरह भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे ओपन करना चाहता हूँ तो ओपन वगैरह भी इसे कर सकता हूँ आसानी से बिना किसी दिक्कत के। तो इस तरह से सर्च बॉक्स काम करता है। अब आता है इन केस you know a part of the file name, you can use wildcard characters to locate all files or folders that contain the part in their name. These two are the wildcard characters commonly used in searching information. अब यहाँ पर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज भी हम कर सकते हैं। अब अगर हमें उसका पूरा नाम ध्यान नहीं है फाइल का, तो ये दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो स्टार के रूप में दिखाई दे रहा है और एक क्वेश्चन मार्क के रूप में दिखाई दे रहा है। तो ये एग्जाम्पल के रूप में भी दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं हल्का सा कि क्या क्या काम आते हैं ये। तो स्टार वाले में पहले दिया है एल स्टार डॉट। तो अगर एल स्टार will search all files whose name start with L followed by any number of characters and has many extensions, example letter.doc, lottery.ppt, locality.txt etc. तो अगर मैं L के आगे स्टार लगाकर सर्च करूंगा तो L नाम से जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी मेरे सामने दिखाई देंगी। सेकेंड है डॉट स्टार डॉट डीओसी विल सर्च फॉर ऑल द फाइल्स हुज एक्सटेंशन इज डॉट डीओसी। अगर मैं डॉट डीओसी से पहले स्टार लगाकर सर्च करूंगा तो जितनी भी फाइल्स होंगी डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन वाली, डीओसी एक्सटेंशन वाली, वो सारी मेरे सामने आ जाएंगी। L star dot doc will search all the files whose extension is dot doc and their name begin with the letter L followed by any characters. अगर मैं L star dot doc लिखकर सर्च करूंगा तो डॉट डीओसी नाम से जितने भी एक्सटेंशन होंगे और जो कि L नाम से L लेटर से शुरू हो रहे होंगे, L कैरेक्टर से शुरू हो रहे होंगे, वो सारे के सारे दिखाई देंगे मुझे। जैसे लेटर डॉट डीओसी नाम से कोई होगा तो वो आ जाएगा, लॉटरी डॉट डीओसी नाम से कोई होगा तो वो आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन मार्क वाला।
सो क्वेश्चन मार्क मीन्स एनी वन कैरेक्टर इन इट्स प्लेस। क्वेश्चन मार्क का मीनिंग क्या होता है, किसी भी एक कैरेक्टर का यूज करना उसकी जगह पर। सो इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं हमें, क्वेश्चन मार्क डॉट स्टार विल सर्च ऑल फाइल्स हुज नेम कंटेन ओनली वन कैरेक्टर। एग्जांपल l.doc, r.pps, e.txt। अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाकर और डॉट लगाऊंगा फिर स्टार लगा दूंगा तो मेरे सामने ऐसी फाइल्स आएंगी जिनमें केवल और केवल एक ही कैरेक्टर दिया होगा, यानी कि LO भी नहीं, अकेला L नाम से कोई कैरेक्टर है, R नाम से कोई कैरेक्टर है, इस नाम की फाइल्स होंगी, वो सारी मेरे सामने आ जाएगी जिनका जो नेम है, फाइल नेम है, वो एक ही कैरेक्टर का है। Kips question mark dot doc will search all the files whose name begin with Kips followed by any one character and extension is doc. एक्सटेंशन इज doc। तो किप्स क्वेश्चन मार्क डॉट doc नाम से मैं फाइल सर्च करूंगा तो जितनी भी फाइल्स होंगी जिनका एक्सटेंशन तो doc होगा और किप्स 1 2 3 नाम से ऐसी कोई फाइल्स होंगी तो वो सामने मेरे आ जाएंगी बिल्कुल। तो ये आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, काफ़ी डिफिकल्ट नहीं होता है बट इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा रहा हूँ। अब बढ़ते हैं वर्किंग विद कंट्रोल पैनल। सो कंट्रोल पैनल इज अ सिस्टम फोल्डर। अब कंट्रोल पैनल भी आपको ध्यान रखना है एक सिस्टम फोल्डर के रूप में होता है, एक फोल्डर ही होता है विच यूजिंग विच यू कैन मेक चेंजेस इन द अपीयरेंस एंड करंट सेटिंग ऑफ विंडोज। अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल के अंदर हमारी विंडोज की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं, जो भी अपीयरेंस होती है, जो भी चेंज हम करना चाहते हैं वो सारा कंट्रोल पैनल के थ्रू ही होता है। मान लीजिए आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, अपनी थीम चेंज करनी है, तो वो किसी फाइल का आइकन चेंज करना है तो वो सारा कंट्रोल पैनल के थ्रू ही होगा वर्क। अब इसमें कुछ 6 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ द डेस्कटॉप, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, यूजर अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, सेटिंग क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन। तो ये सभी जो चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ये सभी इसका पार्ट होती हैं। कंट्रोल पैनल के अंदर हम इन सभी चीज़ों को सेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। सो दीज सेटिंग कंट्रोल नियरली एवरीथिंग अबाउट हाउ विंडोज लुक्स एंड वर्क्स। तो ये सारी सेटिंग्स जो हैं किस काम आती हैं कि विंडोज किस तरह से दिखाई दे, किस तरह से काम करे, ये हम सारा कुछ इसके अंदर सेट कर सकते हैं। दे अलाउ यू टू सी द विंडोज द वे यू वांट। और ये हमें जिस तरह से हम विंडोज देखना चाहते हैं, जिस तरह से हम बैकग्राउंड देखना चाहते हैं, हमारी थीम देखना चाहते हैं, उस तरह से हम देख सकते हैं कंट्रोल पैनल के थ्रू। अब यहाँ पर 2 तरीके बताए गए हैं कंट्रोल पैनल को ओपन करने के, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन द कंट्रोल पैनल ऑप्शन फ्रॉम द राइट पैन। अब स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए और राइट पैन में कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो कंट्रोल पैनल दिखाई देगा आपको। या फिर डबल क्लिक ऑन द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, क्लिक ऑन द ओपन कंट्रोल पैनल और बटन लोकेटेड ऑन द टूल बार। या फिर आप कंप्यूटर वाले आइकन पर डबल क्लिक कीजिएगा, उसमें ओपन कंट्रोल पैनल नाम से कोई बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तीसरा हम सर्च करके भी कर सकते हैं, तो मैं सर्च कर लेता हूँ CONTROL। कंट्रोल पैनल मेरे सामने आ गया, इसे ओपन करूंगा तो ये देखिए इसके अंदर सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क, इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स, ईज ऑफ एक्सेस, क्लॉक एंड रीजन, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, यूजर अकाउंट्स, ये सारे ऑप्शन जो है मेरे सामने आ गए हैं जिससे कि मैं अपने कंप्यूटर की सेटिंग को सेट कर सकता हूँ। अब आती है बात फॉन्ट्स की। तो फॉन्ट किस काम आते हैं? So the characters used in typing the text that use the same design are called fonts। अब इस तरह के कैरेक्टर जो टाइपिंग के अंदर यूज किए जाते हैं वो फॉन्ट कहलाते हैं। याद रखिएगा फॉन्ट, जैसे अभी आप अबाउट फॉन्ट लिखा हुआ देख रहे हैं तो ये भी फॉन्ट का स्टाइल है, फॉन्ट ही है। फॉन्ट सेटिंग आर यूज्ड टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन एंड द प्रिंटेड टेक्स्ट। अब फॉन्ट सेटिंग किस लिए यूज की जाती है? ताकि आपकी स्क्रीन पर आपको जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है या प्रिंटेड टेक्स्ट दिखाई दे रहा है उसे आप चेंज कर सकें, उसका आप टाइप चेंज कर सकें, यानी कि उसका डिजाइन वगैरह चेंज कर सकें। यू कैन यूज फॉन्ट सेटिंग इन कंट्रोल पैनल टू व्यू, ऐड न्यू फॉन्ट्स, डिलीट एग्जिस्टिंग फॉन्ट्स, लुक एट अ सिंपल गिवन हियर। अब फॉन्ट का यूज आप किस लिए कर सकते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर? ताकि आप नए फॉन्ट को ऐड कर सकें, पुराने फॉन्ट्स को डिलीट कर सकें, या फिर कुछ भी फॉन्ट को फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकें। इसके लिए आपको कुछ स्टेप दिए गए हैं कंट्रोल पैनल के अंदर। क्लिक ऑन फॉन्ट्स कैटेगरी इन कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल में जाइए, उसमें फॉन्ट वाली कैटेगरी होगी, उस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट वाली विंडो जो है हमारे सामने आ जाएगी। टू व्यू द सैंपल ऑफ अ फॉन्ट, डबल क्लिक ऑन एनी गिवन फॉन्ट। अब अगर आप किसी भी फॉन्ट का सैंपल देखना चाहते हैं तो उस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, फॉन्ट हमारे सामने आ जाएंगे। तो कंट्रोल पैनल में ये सारी चीजें देख ही लेते हैं एक बार।
तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट नाम से मेरे सामने एक फ़ोल्डर आ गया है। तो इसमें ये देखिए, इसमें सारे जितने भी फ़ॉन्ट मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हैं वो सारे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनको मैं डिलीट कर सकता हूँ, किसी पे भी क्लिक करके यहाँ पर ये देखिए डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर सकता हूँ, उसका प्रीव्यू ले सकता हूँ। ये देखिए प्रीव्यू इस तरह से आ गया मेरे सामने। और उसके अलावा इसे हाइड कर सकता हूँ, ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ऑर्गेनाइज में कॉपी, अंडू, रीडू, सेलेक्ट, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस तरह से देखिए जितने भी फ़ॉन्ट्स होते हैं उन्हें हम डिलीट कर सकते हैं, उनका प्रीव्यू देख सकते हैं, उनमें ऐड कर सकते हैं अगर हमारे कंप्यूटर में नए फ़ॉन्ट्स भी हैं तो इस तरह का काम हम फ़ॉन्ट के अंदर कर सकते हैं। टू ऐड न्यू फ़ॉन्ट सेलेक्ट द गिवन प्रोसीजर। अब नया फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट द ड्राइव एंड देन ओपन द फोल्डर दैट कंटेन्स न्यू फ़ॉन्ट। अपने कंप्यूटर में जहां पर भी आपके पास नए फ़ॉन्ट पड़े हैं उस फोल्डर में चले जाइए, सेलेक्ट द फ़ॉन्ट दैट यू वांट टू ऐड एंड ड्रैग इट टू द फ़ॉन्ट फोल्डर इन कंट्रोल पैनल। उसके बाद उस फ़ॉन्ट को क्लिक कीजिए, उसे ड्रैग कीजिए फ़ॉन्ट वाले फोल्डर के अंदर, कंट्रोल पैनल में ही वो फोल्डर जो है आपके फ़ॉन्ट्स के अंदर ऐड हो जाएगा, वो फ़ॉन्ट स्टाइल सॉरी। यू कैन ऑल्सो डिलीट द एग्जिस्टिंग फॉन्ट। आप पहले वाले फॉन्ट को भी डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने भी आपको करके भी दिखाया कि इस फॉन्ट पर क्लिक करना है और डिलीट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो मेरे कंप्यूटर के अंदर जितने भी फॉन्ट्स हैं उसको मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है, तो मेरे ख्याल से वो इंस्टॉल नहीं होंगे। ये देखिए मेरे पास फॉन्ट पड़े हैं इतने सारे, तो किसी पर भी मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। इंस्टॉल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो ये जो भी फॉन्ट है ये इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से इंस्टॉल वाला जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं और डिलीट का भी आपको बता दिया मैंने। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। एक बात और बता दूं, अगर आपने बाकी चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, उससे आप इस बुक के सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक चेक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ।